राधे राधे गाइस, ये है आपका 7वां लेक्चर। 6 इसके पहले हमने बना रखा है। 6 हुआ था ना पहले, एक बार जरा मैं देख लूँ। हाँ ओके, 6 हुआ था। 7वां लेक्चर ये आपका 7वां लेक्चर हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है क्या। पहले थ्योरी यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल मेरा इसी में सेट है, ठीक है। सब चलो पढ़ते हैं। पहले हमें पहले हमने पढ़ा है कि ओबी क्या है, कैसे वर्क करता है, ये हमने पहले पढ़ा है। ओबी क्या है और कैसे वर्क करता है। बट पहले वाला ओबी में उसको नीड थी, किसकी नीड थी, एफवीजी की नीड थी, तब जाके वो वर्क करता था। ठीक है, सिंपल है। कभी कभी उस ऑर्डर फ्लो को ही टाइप करके मार्केट चली जाती थी। तो अब ऑर्डर फ्लो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं अपने आप को। हमने ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो सब चीज पढ़ा है कि हमारा ये ऑर्डर फ्लो है, और इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारा ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी रहेगा और मार्केट इसको टैप करके जाएगी। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर होता कैसे, ऐसे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो ये जो हो रहा है, हम इसमें कैसे ट्रेड करें, हम इसमें कैसे ट्रेड करें। तो यहाँ पे आपका काम लेगा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आपका काम देगा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे आपका नो डाउट यहाँ पे पीओआई होगा, यहाँ पे ऐसे होगा पीओआई यहाँ पे, और इसको टैप कर जा रही है। बट हम इसमें ट्रेड कैसे मारें, हमने तो यहाँ पर ट्रेड लेके हम यहाँ पे अपना ट्रेड यहाँ टेक प्रॉफिट यहाँ हम लोग निकल गया। बट मार्केट में ये बाइंग आई तो रिग्रेट ना हो, रिग्रेट ना हो तो हमारे पास ऑप्शन है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वर्क कैसे करता है, मैंने एक रूल बताया था, क्या बताया था कि जो भी ऑर्डर फ्लो टैप हो जाए, ना तो हमें उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ना तो हमें एफवीजी को देखना है, हमें उसके अंदर उसको उसको देखना भी नहीं है। तो जो टैप हो रहा है ना ऑर्डर फ्लो, ये टैप हो रहा है, यही है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। हम उसी के बारे में आज पढ़ने वाले। जो मार्केट टैप होके, ये ऑर्डर फ्लो टैप हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, तो हम इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को देखते हैं। तो ये जो टैप होके जा रही है ना, इस पे हमारा ट्रेड रहेगा। यही आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, समझिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या, ठीक है। कभी कभी उस ऑर्डर फ्लो को ही टैप करके जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक ही रहेगा तब, ठीक है। कहने का मतलब है कि उसके अंदर ऑर्डर एफवीजी है, फिर भी मार्केट उसके ऑर्डर फ्लो को ही टाइप कर जाती है। तो अब जो है, अब जो न्यू यानी कि एडवांस ओबी पढ़ रहे हैं, वो इसमें एफवीजी की नीड नहीं होगी। हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पढ़ रहे हैं, हमारे को इसमें एफवीजी की नीड नहीं है। हमें पहले चाहिए था ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, तो वो वर्क करती थी। बट अब हमें ऑर्डर ब्लॉक की नीड नहीं है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक की हमारे को नीड नहीं है, ठीक है। एफवीजी की नीड नहीं है, हमारे को एफवीजी की नीड नहीं है। यहाँ पे कुछ टूल्स का हम यूज करेंगे। वो टूल्स क्या है, किस टूल्स इज फ्लिप जोन। फ्लिप जोन आपको पता है, किसी के लिए सपोर्ट तो किसी के लिए रेजिस्टेंस, दूसरा रिटर्न। मार्केट उसी को टैप करने आएगी। जैसे कि मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर रिटर्न रिटर्न कर रही है, और इसी को टैप करके मार्केट ऊपर जाएगी। इसी को बोलते हैं रिटर्न, इसी को बोलते हैं रिटर्न, ठीक है। रिटर्न आई। और तीसरा फीब, यानी कि फीब एम्प्टी पार्ट मीन थ्रेशोल्ड प्रीमियम डिस्काउंट वाला गेम। मैं यहाँ पे 3 केस बताऊंगा। यहाँ पे देखो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है क्या, उसके बाद मैं यहाँ पे 3 केस बताऊंगा। बहुत लेंदी नहीं करूंगा, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बट मैं सिंपल शॉर्ट में चीजों को रखूंगा। केस 1, केस 2 एंड केस 3, सिंपल है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको एक बार, शुरू से शुरू करते हैं। अब देखो हमारा जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, चलो फिबो का कुछ सेटिंग कर लो, फिबो का कुछ सेटिंग कर लो। फिबो का सेटिंग में पहले डिलीट करते हो सारा चाहिए होता। फिबो का सेटिंग पहले ये, अरे भाई आजा, फिबो का फिबो का सेटिंग कर लो। फिबो का सेटिंग ये है कि, हाँ नेट ऑफ हो गया था। फिबो का सेटिंग ये करो, फिबोनाची में जाओ, टू सेटिंग में जाओ, यहाँ से फिबोनाची निकलेगा, और सबको अनटिक कर दो, और बस 3 चीज को इनेबल रखो, 0, 1, 0.5, सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है क्या नहीं है, मैं हम लोग इसको बाद में देखेंगे, पहले सबसे समझते हैं वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है। तो अभी तक जो हम लोग पुल बैक बोलते आ रहे थे, हम लोग जो पुल बैक बोलते आ रहे थे, और जो अभी तक हम लोग ऑर्डर फ्लो बोलते आ रहे थे, अब हम उसको बोलेंगे क्या, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। सबसे शुरू वाले दिन याद करो, हम लोग उसको उसमें क्या बोले थे, दिस इज आवर पुल बैक। फिर हम लोग थोड़े इंटरमीडिएट हुए, हम लोग इसको बोलने लगे ऑर्डर फ्लो। अब जब हम लोग एडवांस हो चुके हैं, तो हम बोलेंगे इसको
एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, चीजें वही है बट नाम एविल्योर क्या बोलते हैं उसके एविल्यूशन, एविल्यूशन हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सिंपल समझ आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, यानी कि मार्केट गिर रही है तो जो हमारा उठता हुआ पार्ट है, जो हमारा उठता हुआ पार्ट है, उठता हुआ पार्ट है वही हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है और उठ रही है, तो ये जो हमारा उठता हुआ पार्ट है, ये जो हमारा उठता हुआ पार्ट है, ये जो हमारा उठता हुआ पार्ट है, सॉरी, ये जो हमारा गिरता हुआ पार्ट है, ये जो सेलिंग पुल बैक है, ये सेलिंग पुल बैक है, यानी जो ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर फ्लो, यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक एडवांस वाला है। ठीक है, समझे। जब मार्केट मार्केट का ट्रेंड डाउन हो तो बाइंग पुल बैक, मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो ये बाइंग पुल बैक, एंड मार्केट अप ट्रेंड में है तो रेड पुल बैक, रेड पुल बैक, रेड पुल बैक, रेड पुल बैक, सिंपल, कुछ नहीं है। सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सुनो, जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन देते हैं। तो सुनो, अगर मार्केट में अग्रेसिव बाइंग और अग्रेसिव सेलिंग आता है तो आपको भी पता है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को टैप नहीं करती है, मार्केट उस ऑर्डर फ्लो को टैप करती है, यानी कि उस एडवांस ऑर्डर फ्लो को टैप करती है। जैसे कि मैंने जो भी डायग्राम आपको छाप के दिखाया यहाँ पे, ये मार्केट में ये शुरू से मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे इंड्यूसमेंट लिया, हायर है कन्फर्म, ट्रेड अपने यहाँ लगा, हमने यहाँ पे जाके सेल कर दिया। लेकिन मार्केट ऐसे जाती है, रिटर्न करती है, टैप करती है इसी ऑर्डर फ्लो को, मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर इसी ऑर्डर फ्लो को टैप करती है, मार्केट ऊपर चली जाती है। तो भाई हम यहाँ पर ट्रेड कैसे मारे हैं, हम यहाँ पे हमें भी तो प्रॉफिट करना है, ये ऐसा क्यों करे, यहाँ पर ऑर्डर लगा वीजी है, यहाँ पर ऑर्डर लगा वीजी, लेकिन यहाँ तक आ नहीं पा रही, क्यों? क्योंकि अग्रेसिव मार्केट में न्यूज ऐसा कि मार्केट में बाइंग पे बाइंग हो रही है, दबा के बाइंग हो रही है, दबा के बाइंग हो रही है, तो वेट तो करेगा कोई नहीं, वो भी हम लोग भी बाइंग करेंगे। ठीक, चलो रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन है इसके पीछे। कुछ न्यूज आया, वही है, कुछ न्यूज आया, कुछ न्यूज आया, कुछ न्यूज आया, समझ रहा, कुछ न्यूज आया, देन बिग प्लेयर अगर बाय कर रहा है तो रिटेल प्लेयर भी बाय कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि अगर बिग प्लेयर भी बाय कर रहा है और अगर रिटेल, हम जैसे लोग रिटेल भी बाय कर रहे हैं, तो क्या बिग प्लेयर की एंट्री फील होगी, मुझे बताओ। और मार्केट को चलाता कौन है, आपके जैसे हमारे जैसे 2 4 5 लोग 20 लॉट वाले तो करेंगे कुछ नहीं, हजारों लाखों करोड़ों वाले जो बिग प्लेयर है उसके हिसाब से मार्केट चलती है। वो जिधर को पैसा लगा देंगे, मतलब उसका खाली ऑर्डर फिल होना चाहिए, ऑर्डर फिल हुआ, जिधर पे पैसा लगा रहा है मार्केट उसी डायरेक्शन फ्लो कर रही है। तो ये चीज समझो। बाय देखो, कुछ न्यूज आए हैं तो बिग प्लेयर अगर बाय कर रहा है तो रिटेल भी बाय कर रहा है, तो पहला बात कि बड़े प्लेयर की ऑर्डर फिल होगा नहीं। ठीक है, दूसरा चीज होगा नहीं, तो वो लोग पहले से प्लानिंग करते हैं, पहले से प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं, तो वो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो, यहाँ पे चलो इसको मैं, वो क्या करेंगे कि पुल बैक क्रिएट करेंगे जानबूझ के। अगर उसके पास, लेट सपोज कि उसके पास 100 रुपए है, बहुत बड़ा अमाउंट है बट सिंपल हम लोग समझ रहे हैं, 100 रुपए, हम उसके पास 100 रुपए है, 100 रुपए से वो 10 रुपए क्या करेगा सेल, अगर उसको बाय जाना है, पूरा का पूरा पैसा 100 रुपए, 90 मतलब पूरा का पूरा 100 रुपए उससे उसको बाइंग करनी है। तो अगर हम भी बाइंग करेंगे, बड़ा प्लेयर बाइंग करेंगे, तो हम जैसे रिटेल भरे पड़े हैं तो उसका तो ऑर्डर फिल होगा नहीं, उसको पूरा 100 रुपए का माल खरीदना, तो वो क्या करेगा, 10 रुपए का सेलिंग पुल बैक गिराएगा, 10 रुपए सेल में गिराएगा। सेल गिराएगा तो लोगों को लगेगा कि भाई यहाँ तो मार्केट नीचे गिर रही है, तो कुछ लोग होंगे जो सेलिंग में जाएंगे, और जैसे ही वो सेलिंग में जाएंगे, बिग प्लेयर का जो 90 रुपए बचा है वो बाइंग वाला उसका ऑर्डर फिल होगा, ऑर्डर फिल होगा, समझ गए होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और वो देखो बाइंग में रहेंगे, यहाँ पे पुल बैक क्रिएट करेंगे ताकि रिटेल सेलिंग में जाएंगे तो उसका एसएल बाइंग में रहेगा, यानी कि ऊपर रहेगा, लगेगा, एंड बिग प्लेयर जानबूझ के रिटेल के एसएल को हिट करवाएंगे ताकि उसका ऑर्डर फिल हो सके। कहने का मतलब है, सॉरी, मार्केट में अगर कोई बायर है, किसी को अगर कुछ बेचना है तो सेलर की जरूरत है, और अगर सेलर को कुछ सेल करना है तो बाइंग की जरूरत है। अगर किसी को 10 कट्टा जमीन खरीदना है तो उसको सेलर चाहिए, ऐसा सेलर चाहिए जो 10 कट्टा जमीन बेच रहा है, या तो फिर ऐसा सेलर चाहिए जो 10 सेलर हो और 10 सेलर 1 1 कट्टा जमीन बेच रहा है। सिंपल है, नॉर्मल है। अब देखो, अब किसी को सेल करना है, ले सपोज कि किसी का क्या बोले, किसी के पास समझो कि 50 किलो टमाटर है, किसी, इसको 50 किलो टमाटर सेल करना है, इसको 50 किलो टमाटर सेल करना है, तो 50 किलो खरीदने वाला बायर भी होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि वो बायर 1 होगा या 50 होगा या 100 होगा, मतलब है इसको, इस चीज को बिकने से। आई होप समझ आएगा, बायर है सेलर्स।
के कॉन्सेप्ट ये क्या होती है। अब देखो, बायर्स को चाहिए सेलिंग ताकि उसको ऑर्डर फिल हो सके, बाइंग को चाहिए सेलिंग ताकि इसको पैसा मिल सके, इसका ऑर्डर फिल हो सके। इसका ऑर्डर भर जाएगा तब तो इसका माल सब खरीद, मतलब कोई दुकान में आप जाते हो तो आप कोई दुकान में आता हो तो आप उसको ऑर्डर देते हो, आप उसको ऑर्डर दिए तो वो क्या किया, आपका डिमांड पूरा किया। आप ऑर्डर दिए, अब उसने क्या किया, आपका डिमांड पूरा किया। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और सामने वाला क्या है, सेलर है। सामने वाला दुकान वाला क्या है, सेलर है। सेलर को चाहिए बायर, बायर चाहिए ताकि उसका खाना वाना जो भी बिक सके, ठीक है, ताकि उसका ऑर्डर फिल हो सके। मार्केट में मार्केट तो उसका ऑर्डर फिल हो सके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ इज व्हाट एंड हाउ टू फाइंड द चार्ट, ठीक है, फाइंडिंग चार्ट। अगर हम लोग सेलिंग के साइड है देख रहे हैं तो बाइंग पुल बैक को देखेंगे, और अगर बाइंग में है तो हम लोग सेलिंग पुल बैक को देखेंगे। सिंपल है ये वाला डायग्राम, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। सारा का सारा खेल अब होगा। देखो अगर हम लोग फिर से इसको देख लो, अगर हम लोग सेलिंग साइड देख रहे हैं, यानी कि हम लोग सेल साइड की ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, हमारे को सेल साइड को ट्रेड को हमारे को प्लान करना है, तो हम लोग इस बाइंग पुल बैक पर पूरा का पूरा फोकस रखेंगे। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एवरेज हमारा कहाँ मिलेगा, यहीं तो मिलेगा। मार्केट अगर ऐसे है फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई, तो हमारे यहाँ ऑर्डर ब्लॉक एवरेज होगा ना भाई। तो समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। ज्यादा लेन देन नहीं करेंगे, ज्यादा बोलेंगे भी नहीं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना आपको, ठीक है। अब तीन केस पढ़ेंगे हम लोग। केस वन, अरे भाई ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग चालू हो ना, कितने मिनट के हो गए, चलो 11 मिनट हो, ज्यादा नहीं हुआ। केस वन, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक विथ ओवरलैपिंग। अब समझो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है क्या। अब देखो सिंपल, पहले चार्ट को समझेंगे फिर थोड़ा सा लिखा हुआ पढ़ लेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा खांसी है पता नहीं कैसे हो रहा है ये। मार्केट डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। सबसे पहले स्टेप वन, हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, सॉरी हमारा नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, देखो दिस इज आवर टॉप कैंडल, ग्रीन वाली नहीं है तो चलो ब्लैक वाली को ले लेते हैं हम लोग। दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस इज आवर एफवीजी, दोनों मिला के हम इसको बोलेंगे पीओआई। ये हमारा पीओआई। अब देखोगे इस पीओआई को मार्केट टैप करने नहीं आई तो ये गिरी नीचे। क्यों गिरी, कैसे गिरी, क्या लेके गिरी, कुछ तो रीजन होगा। आईसीटी एसएमसी की यही तो खासियत है भाई, आपको इसमें रीजन मिलेगा। बस वो आपके ऊपर है कि आप रीजन को कितना जल्दी से कैप्चर कर पा रहे हो, ठीक है। रीजन इसमें क्या है, मार्केट को तो इसको टैप करना चाहिए था तब गिरना चाहिए, बट उसको टैप नहीं करा तो गिरा। क्यों, कैसे गिरा, तो गिरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो मैंने कहा था, क्या कहा था यहाँ पे, रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा, अगर मैं इसको यहाँ पे ये कर दूं, चलो ठीक है। अगर देखो, अगर हम लोग सेलिंग के साइड देख रहे हैं, अगर हमें सेल करना है, सेलिंग करना है, हमें डाउन ट्रेंड की ओर जाना है, नीचे जाना है, तो हम बाइंग पुल बैक को देखेंगे, ठीक है। अगर हमें सेल करना है तो हम बाइंग पुल बैक को देखेंगे, हम बाइंग पुल बैक को देखेंगे। और हमने बाइंग पुल बैक देखा तो क्या देखा, बाइंग पुल बैक देखा, और इसमें ओवरलैपिंग एक चीज होता है। ये चीज ये होता है कि मार्केट में अगर सिंपल देखो समझो, ये हमारा बाइंग पुल बैक है, ये हमारा, हमें सेल साइड देखना था, हमने बाइंग पुल बैक को मार्क कर लिया, लास्ट हमने बाइंग पुल बैक को मार्क कर लिया, ठीक है। हम इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं, चलो इसको थोड़ा हम लोग पीला करते हैं। इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है यहाँ पे, दिस आवर ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा अलग करते हैं, और एफवीजी को भी थोड़ा सा यहाँ पे अलग करते हैं, यहाँ पे। लेकिन मार्केट इसी को टैप करके गिर रही, इसी को टैप करके गिर रही है, गिर रही है। तो ये जो बाइंग पुल बैक है इसको फिबोनाची से हम लोग मार्क करेंगे, सिंपल। फिबोनाची सेटिंग मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। तो मार्क कर लेगा, लेकिन इसका काम में है नहीं, बट चलो इसको थोड़ा साइड रखते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग चलो लगा लिए तो कोई बात, बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स होगी, यहाँ पे जितनी भी ग्रीन कैंडल्स होगी, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल, चलो थोड़ा सा हम लोग मार्क कर लेते हैं। अरे भाई आजा, आजा गया ये,
हमारे जितने भी यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल्स हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ पे करना चाहूंगा कुछ। चलो यहाँ पे ये, अरे यार डिस्टर्ब हो गया मैं, समझ जाओ, इतना में समझ जाओ। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बहुत सारी है, इसमें होगा विक्स, विक्स है, तो इसके विक को पकड़ना है, ओनली इसको विक को पकड़ना है, इसके विक को। हमने इसके विक को पकड़ लिया, कलर चेंज करते हैं, इसका करते हैं लाल। कलर चेंज हमने कर लिया, और कलर चेंज, सॉरी हमने कलर तो चेंज कर लिया। अब इसकी जो विक है, कहने का मतलब है कि ये जो बाइंग पुल बैक है, बाइंग पुल बैक की सबसे लास्ट वाली कैंडल, सबसे लास्ट वाली कैंडल में जो विक होगी या शैडो होगी, लास्ट वाली कैंडल कोई भी सा भी हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, रेड भी हो सकती है, नो डाउट। तो उसकी जो विक है, वो विक ही है ओवरलैपिंग, ये विक ही है ओवरलैपिंग, और इसी विक को टैप करेगी और मार्केट नीचे गिर जाएगी। अब इसमें सवाल यह है कि हमें पता कैसे चलेगा, तो इसका साथ जो देगा, इसका जो साथ देगा, पहले ऑर्डर ब्लॉक के साथ क्या है, एफवीजी, अब ओवरलैपिंग के साथ भी यहाँ पे रहेगा एफवीजी। इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, समझना ब्रो, इतना आसान नहीं है इसको समझना। देखो, और मैंने बताया था कि एक ट्रेंड में बहुत सारा एफवीजी हो सकता है, एक ट्रेंड में बहुत सारा एफवीजी हो सकता है। एक एफवीजी ये है, एक एफवीजी ये है, ठीक है, एक एफवीजी ये है, एक एफवीजी ये है। तो इसमें से वर्क कौन सा करेगा, नो डाउट नीचे वाला करता था, हमने नीचे वाला करते हुए देखा था, जिसके पास ऑर्डर ब्लॉक रहता है, लेकिन और भी तो एफवीजी थी। अब उसको काम कराने की बारी अब आ चुकी, तो वो काम करेगा हमारा ऑर्डर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, जो भी विक्स रहेगी उसमें। अब देखो इस चार्ट को इजीली आप देख के समझ सकते हो, ठीक है, सिंपल है। देखो ये हमारा बाइंग पुल बैक, हम डाउन साइड की ओर देख रहे हैं, स्टेप 1 हम डाउन साइड की ओर देख रहे हैं, स्टेप 2 हम लोग बाइंग पुल बैक की ओर देखेंगे, स्टेप 3 मार्केट में कोई न्यूज है, ठीक है, हमारे को पता है कि मार्केट में सेलिंग की न्यूज है, मार्केट में कुछ अफरी तफरी मची है, अफरा तफरी मची है, तो ठीक है, और मार्केट की ये जो है क्या है, ओवरलैपिंग, और इसी ओवरलैपिंग को यहाँ पे एक एफवीजी है, इसी एफवीजी ने यहाँ पे इसको टैप करा है। या फिर इस ओवरलैपिंग को भी अगर हम लेंगे तो देखोगे यहाँ पे एक ऑर्डर, यहाँ पे ये देखो, मैं इसको अच्छे से अगर करूँ तो ये देखो, इस विक को हम लोग खींचते हुए जाते हैं, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये क्या है, मतलब एफवीजी फाइंड करना ना हमें, तो एक ये एफवीजी, ये, और इसी एफवीजी को हमारे टैप करके ये जो कि पहले हमारा यहाँ था ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, उसको टैप करने की ओवरलैपिंग को मार्केट लिखे गए, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया हमारा क्या है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, बाइंग पुल बैक हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, और इसमें ओवरलैपिंग है, तो ये लाइन हमारा ओवरलैपिंग है, इसी को मार्केट लेके गिर रही है। कंफर्मेशन स्टेप 4, कंफर्मेशन की एक रिजेक्शन कैंडल वहां पे होनी चाहिए, रिजेक्शन कैंडल होगा, और वैसे भी तो पेंडिंग ऑर्डर लगता है ना इसमें, पेंडिंग ऑर्डर लगा के रख सकते हो, वरना फिर आप इस रिएक्शन कैंडल का खत्म होने का वेट करो, आपका ट्रेड यहाँ लगेगा, आपका ऐसा यहाँ पे लगेगा, सिंपल, ठीक है। ये था केस 1। अगर मैं इसको चार्ट पे अगर और अच्छे से अगर मैं दिखाना चाहूंगा तो मैं दिखा सकता हूँ, नो डाउट मैं दिखा सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ चार्ट पे, कोई नो डाउट, ठीक है। कोई अच्छा सा एग्जांपल मिल जाए, कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत है बट मैं अच्छा सा एग्जांपल ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, सिंपल है, देखो ये तो टैप नहीं हुआ है, चलो ये तो टैप हुआ, बेशक ये टैप हुआ, देखो मार्केट में ये क्या है, बाइंग पुल बैक, दिस इज आवर बाइंग पुल बैक, और बाइंग पुल बैक में ये इसको मार्केट टैप करके गिर रही है। नो डाउट हम लोग ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी यहाँ पे मार्क करके ऐसे रख रहे थे, हम लोग ऐसे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार्क करके रख रहे थे, बट मार्केट इसी को टैप कर रही है, और इसमें भी टैप कर रही है मार्केट, किसको, तो इस वाले ऑर्डर फ्लो को, और सॉरी इस वाले ओवरलैपिंग को, या फिर आप उसको नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं है, इसको नहीं ले सकते तो चलो यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लास्ट पुल बैक, लास्ट पुल बैक, तो लास्ट पुल बैक तो भाई ये भी तो है मार्केट का, ये भी तो है हमारा लास्ट पुल बैक, बोलो हाँ ना, है लास्ट पुल बैक। और लास्ट पुल बैक में ओवरलैपिंग वाली एरिया पहले हम खोलेंगे, विक सबसे लोवेस्ट विक कौन सी है, तो हमने इस लोवेस्ट विक को मार्क कर लिया,
ये हमने लोएस्ट वीक को मार्क करिए, इसका हमने कलर भी भाई इसका हमने, चलो पिंक, अबे यार ये क्या हो रहा है पिंक कलर, चलो ठीक है पता चला कलर हो रहा है। और इसको वर्क कराने के लिए हमें चाहिए एक एफवीजी, और मार्केट में यहाँ पे एक एफवीजी है, ये हमारा पूरा का पूरा एफवीजी है। मैं इसको ये करना चाहूंगा और मैं इसको लालम लाल करना चाहूंगा, ये समझ रहे हो एफवीजी। अबे भाई एफवीजी के साथ एक ओवरलैपिंग, और ये हमारा पुल बैक, कैंडल रिजेक्शन, नो डॉट अप ट्रेड, यहाँ पे पेंडिंग मारो, या तो आप नए हो कैंडल क्लोज होने दो, इस जगह पे ट्रेड मारो, एसएल आप ये रखो, टारगेट आप अपना नेक्स्ट बॉस कुछ इस प्रकार से रख सकते हो यहाँ तक, ऐसे पे नो डाउट सिंपल है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आए दोबारा देखो, रूल 1 फाइंड लास्ट पुल बैक, लास्ट पुल बैक, दूसरा उसी में ओवरलैपिंग वाली एरिया, उसी में एफवीजी वाली एरिया, अगर ये है तो मार्केट ऊपर वाले एडवांस जो हमारा जो पहले वाला जो हमने बेसिक पढ़ा था मार्केट वहां तक जाएगी नहीं। सिंपल था, ठीक है। अब देखो, अब देखो केस 1 हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा रूल देख लेते हैं, देखो दिस एग्जांपल ऑफ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, आपको आपको ऊपर ओबी प्लस एफवीजी दिख रहा है, बट वहां तक मार्केट क्यों नहीं गई? यहाँ पे दिख रहा है लेकिन क्यों नहीं? अग्रेसिव सेलिंग तो ऐसे नहीं गई है, तो अग्रेसिव सेलिंग आई तो कुछ तो रीजन चाहिए मार्केट को गिरने के लिए, तो ऑर्डर फ्लो यानी कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। पता कैसे चलेगा? पता चलेगा कैसे? तो हमारा रिजेक्शन कैंडल होगा वहां पे, रिजेक्शन मैंने दिखा दिया, यहाँ पे हैमर वैमर देखो, यहाँ पे हैमर वगैरह है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं केस 2। समझ आया? समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, ओके। चलो केस 2, केस 2 जब ओवरलैपिंग ना होगा तो एम्प्टी को टैप करेगा। अब एम्प्टी है क्या? अब एम्प्टी है क्या, तो थोड़ा सा हम लोग फिबोनाची जो हम लोग सेटिंग किए थे उस फिबोनाची का सेटिंग देख लेते हैं, उस फिबोनाची का सेटिंग देख लेते हैं, उस फिबोनाची का सेटिंग देख लेते हैं। इस 0 पॉइंट वाले एरिया को बोलते हैं इक्विलिब्रियम या तो मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्काउंट, सॉरी इसको बोलते हैं प्रीमियम जोन, और इसको बोलते हैं डिस्काउंट जोन। और ये मैं बात कर रहा हूं मध्य नजर रखते हुए अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, ठीक है। ये अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो मैं जस्ट इस फिबो के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं ये फिबो यहाँ लगा है तो बीच वाला एरिया क्या है? एम्प्टी मीन थ्रेशोल्ड। ये जो पूरा का पूरा जोन है, इस जोन को हम लोग बोलेंगे प्रीमियम जोन, और ये हमारा डिस्काउंट जोन। क्योंकि मार्केट जब अप ट्रेंड है तो हम लोग वेट करते हैं डिस्काउंट में हमारे को कोई सामान मिले, और जब डिस्काउंट में हमारे को सामान मिल जाए तो हम लोग प्रीमियम में जाकर उसको सेल करते हैं, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं पूरा डिलीट करना चाहूँ तो अब देखो केस 2 क्या था? ओवरलैपिंग ना होगा तो एम्प्टी, तो एम्प्टी को टैप करेगा, यहाँ पे तो को, यहाँ पे एम्प्टी को टैप करेगा। अब देखो सेम हम डाउन ट्रेंड, सेम डाउन ट्रेंड, पहली मार्केट की बाइंग है, मार्केट की पहली, सॉरी पहली पुल बैक, पुल बैक, मार्केट डाउन ट्रेंड है ना। स्ट्रक्चर मैपिंग हमारे को बता रही है ना भाई कि हमारा मार्केट डाउन है, यार कैसे कर रहे हो आप लोग? स्ट्रक्चर मैपिंग हमारे को बता रही है ना कि डाउन ट्रेंड है, तो हम लोग डाउन ट्रेंड, अग्रेसिव सेलिंग, ठीक है। हमारे ये बाइंग पुल बैक 3 कैंडल की, बाइंग पुल बैक 1 कैंडल का हो सकता है, 50 कैंडल का हो सकता है, 2-3 कैंडल का हो सकता है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने फिबो का मार्क करा, और आप देखोगे मार्केट इस 50% रीजन को लेके जा रही है, तो कैसे पता चलेगा? इस लेग में एक भी नो एफवीजी, ठीक, नो एफवीजी, ओके। जब एफवीजी नहीं है तो फिर ओवरलैपिंग भी काम नहीं करेगा, खत्म बात। जब एफवीजी ही नहीं है तो आपको ओवरलैपिंग भी काम नहीं करेगा। और पहले मैंने बता रखा था कि जब एफवीजी ही नहीं है तो हमारा सॉरी नॉर्मल ओबी भी काम नहीं करेगा। देख लो एफवीजी की वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू गैप, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल जो हमारी होती है, फेयर वैल्यू गैप, उसकी कितनी वैल्यू है? ओवरलैपिंग कहाँ पे, इसका ओवरलैपिंग कहाँ पे देखते हैं हम लोग? तो यहाँ पे देखो नो ओवरलैपिंग, कहाँ एरो, यहाँ पे ये ऊपर गई नीचे आई, तो मार्केट की कैंडल्स यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे विक होनी चाहिए, इस कैंडल के विक, इसी की ओवरलैपिंग होनी चाहिए, लेकिन मार्केट और ऊपर गई है ऊपर, और मार्केट 50% एरिया को 50% एरिया एम्प्टी पार्ट को टैप करके नीचे,
सिंपल है, कोई कंफ्यूजन भरा नहीं है। ना तो यहाँ पे एफवीजी है ना तो ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट को नीचे गिरने के लिए कुछ तो रीजन चाहिए, चाहिए रीजन। तो ये हमारा मेन थ्रेशोल्ड यानी कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का एम्प्टी पार्ट को लेके जा रही है। अगर ये चार्ट पे एक आध बार दिख जाए मुझे तो मजा आ जाएगा फिर। अगर ये चार्ट पे मुझे देखेगा तो मजा आ जाएगा, चार्ट पे दिखेगा तो मजा आ जाएगा। हम्म, ये तो अपना फर्स्ट वाला केस है जो मैंने पहले बताया था, ओवरलैपिंग वाली। ये अपना ये अपना ओवरलैपिंग वाली है, देखो ओवरलैपिंग वाली है, ठीक है। मुझे चाहिए एम्प्टी पार्ट वाला मेन थ्रेशोल्ड। ओके ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं, इसको देखते हैं। नहीं ये मेन थ्रेशोल्ड वाला नहीं होगा, 50% नहीं है। और ठीक है, और देखते हैं थोड़ा कहीं पे और बाइंग सेलिंग का देखिए। ओके, मुझे तो लग रहा है ये वाला हो जाएगा काम। ओके बहुत बढ़िया, ये है, ये बाइंग है। मैं इसको सेलिंग में कन्वर्ट कर दूँ, ये देखो सेलिंग में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। और ये 50% मार्केट को ये हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा, अगर मैं यहाँ से लूँ, अगर मैं इसको यहाँ से लूँ, चलो समझाने के लिए मैं यहीं से लेना चाहूंगा ताकि शुरू शुरू में समझ आ अच्छे से। ये देखो हमारा ये, अब देखो मैंने जो कहा था नो एफवीजी मार्केट में, नो एफवीजी एक है भी यहाँ पे, एक है यहाँ पे, एक है यहाँ पे। तो ये वर्क कैसे करेगा, ये एफवीजी यहाँ होने का मतलब है कि ये ऑर्डर ब्लॉक बना। चलो मैं मार्क करके दिखाता हूँ ना अच्छे से। दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज आवर क्या, एफवीजी, ये बना। लेकिन मार्केट वैसे भी तो वहां से जाने वाले है नहीं, क्योंकि अग्रेसिव सेलिंग है। और अग्रेसिव सेलिंग हम लोग बाइंग पुल बैक को देख रहे हैं, सॉरी हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं। और ये एफवीजी काम नहीं करेगा, ना तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ ना तो ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं। अब बोलिए ये कैंडल ओवरलैपिंग, तो ये कैंडल नहीं, मैंने कहा था लास्ट कैंडल, तो लास्ट यहाँ पे एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो मार्केट में एक एफवीजी यहाँ पे भी है, एक एफवीजी यहाँ पे भी है। एफवीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है आपका, चलो नो डाउट। ये चलो एक ये देखो डबल कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एक हमारा ये एफवीजी हो गया। यहाँ से मार्केट को गिरना है। और दूसरा कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट की एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये देख रहे हो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसका मेन थ्रेशोल्ड यानी कि 50% एरिया को मार्केट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टैप कर रही है। और टैप कर रही है तो इस जगह पे आपका ऑर्डर लगेगा, ठीक है। आप एसएल रख सकते हो यहाँ पे या तो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक। और नेक्स्ट, अरे भाई नेक्स्ट टारगेट आप रख सकते हो, नेक्स्ट बॉस यहाँ तक ऐसा करके, या फिर पीछे का जो भी आपका रहेगा वहां तक। लेकिन मैं चाहूंगा कि यहीं पर यहीं तक आप रखो तो ये बेटर रहेगा। समझ गए मैंने क्या अभी समझाया। यहाँ पे आपके ना तो ओवरलैपिंग है ना तो एफवीजी है, ठीक है। यहीं से मार्केट को क्यों गिरना था, यहाँ पे दो कंफर्मेशन था। यहाँ पे एक कंफर्मेशन है, वैसे मार्केट को टॉप वाले लेने आ नहीं रही। यहाँ पे दो कंफर्मेशन, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया, यहाँ पे एफवीजी मिल गया। और 50% मीन थ्रेशोल्ड का 50% भी यहाँ पे आपका है। चलो नो डाउट क्लियर है, ठीक आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया दोबारा देखो। केसरी कुछ नहीं है वहां पर, कुछ नहीं है वहां, ना ना ओवरलैपिंग ना एम्प्टी टैप। देन उसमें अपना देखो सिंपल, अभी ये केस स्टडी हम लोग पढ़ चुके, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नाम लिख रखा है इस वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत है। ओवरलैपिंग कुछ नहीं है वहां, ना ओवरलैपिंग ना एम्प्टी, ना ओवरलैपिंग ना एम्प्टी टैप। देन देन मार्केट अपना डिस्काउंट जोन यूज करेगी। अब डिस्काउंट जोन आपने पहले ही पढ़ रखा, इंट्रोड्यूसिंग डिस्काउंट जोन सिंपल, ये आपने पहले पढ़ रखा है, पहले पढ़ रखा है। दैट इज की क्या। अब हम लोग सिंपल नॉर्मल वाला पे जाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा चार्ट पे इसको दिखाता हूँ, चार्ट पे ही दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मैं चार्ट पे ही दिखाना चाहूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चार्ट पे ही दिखाना चाहूंगा, ओके। ये सेलिंग पुल बैक, दिस इज आवर सेलिंग पुल बैक। हमने सेलिंग पुल बैक को मार्क किया, मार्क किया। और दिस इज आवर
ऑर्डर ब्लॉक, और ये हमारा वीडियो होगा, सॉरी वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुआ ये, और दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा पतला सा ऑर्डर ब्लॉक। ये जोन क्या बनेगा अपना, ये पूरा का पूरा जोन क्या है अपना, अपना पूरा का पूरा जोन प्रीमियम, और ये पूरा का पूरा जोन अपना डिस्काउंट, और इसी डिस्काउंट जोन में ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, और इसी को मार्केट टैप करके, मतलब ये अपना नॉर्मल वाला, अपना नॉर्मल वाला भाई, कोई बहुत बड़ा चीज है थोड़ी, अपना नॉर्मल वाला चीज। ठीक है, और एक आधा और एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, अपना नॉर्मल वाला ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी जो हम लोग पहले यूज किया करते थे। ओके, ओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सिंपल, ये पुल बैक, ये पुल बैक, चलो इस पुल बैक के 50% एरिया को टैप करें, यानी केस टू। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर यहीं पे बनता है, कंफर्मेशन, मोर कंफर्मेशन, देखो यहाँ पे सब लगेगा, ओवरलैपिंग, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट इसको टैप करके जा रही है, 50%, कितना सारा यहाँ पे कंफर्मेशन है, देखो कितना सारा कंफर्मेशन है, और मार्केट इसी के बाद देखो कितनी अच्छी बाइंग दी है। समझ समझ रहे हो, और कंफर्मेशन यहाँ पे क्या है, तो और कंफर्मेशन है मार्केट का ये ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ये एफवीजी, और ये लास्ट कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक, जितना सारे मैं बता रहा हूँ सब एडिशनल प्रूफ के तौर पर उसको ऐड करना। ये नॉर्मल है, ये आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफवीजी, मार्केट इसी को लेने आते हैं, मार्केट चली जाती है, यानी कि हम लोग डिस्काउंट जोन में खरीद रहे हैं और प्रीमियम जोन पे सेल करेंगे, मतलब कि नीचे जो भी अपना टारगेट रहेगा उसको सेल करेंगे। एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, एक और लास्ट पुल बैक, हमने तीन चीज पढ़ा, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, कौन सा, ओवरलैपिंग वाले को, ये ओवरलैपिंग, मार्केट इसी ओवरलैपिंग को टैप करिए, तीन जगह मार्केट आपका जाएगा, एक ओवरलैपिंग यूज करेगा, एक मार्केट अपना 50% यूज करेगा, और एक अपना एडवांस जोन यूज करेगा, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्काउंट जोन। डिस्काउंट जोन में नॉर्मल अपना वो रहेगा अपना ऑर्डर ब्लॉक एवरेज। ठीक है, ये था सिंपल आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। आई होप बहुत इजी समझ आएगा, नहीं समझ आया उसको दोबारा देखो, नहीं समझ आया फिर दोबारा देखो, समझ आ जाएगा, क्योंकि समझदार के लिए सारा काफी होता है, और बाकी फिर आप तो समझदार हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे का लेक्चर लाऊंगा। ठीक है, यहाँ से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से जितने भी सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं, जितने भी सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं, पहले वाला चीज ही आप यूज करना, बट इसको एडिशनल कंफर्मेशन में लेना। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे देखो ये बाइंग जो सेटअप बना था, यहाँ पे कितना सारा चीज, यहाँ पे चार पांच चीज यहाँ पे बता रहे हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफवीजी भी है, ओवरलैपिंग भी है, तो क्यों ये ट्रेड सक्सेस नहीं होगा बताओ। यहाँ पे जब मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है, जब बहुत सारा लोग बोल रहा है कि आपका, आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो, तो भाई हम सही है ना। कितना का ये मूव है, 7,000 पॉइंट का, इनफ, ह्यूज 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 पॉइंट, दिस इज आवर ह्यूज पॉइंट। ठीक है, सिंपल, चलो मिलता आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।